कोविड के समय मैं गाँव गया, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा, ऐसी-ऐसी चीज़ें निर्मित हुई कि मुझे लगा कि समाज में काम कोविड के समय मैं गाँव में गया, तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं थी, लोग बाहर से आ रहे हैं क्योंकि गाँव में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग कमरा लड़ी। बाद में लगभग 2 वर्षों की लड़ाई के बाद उस व्यक्ति को ₹18 का भ्रष्टाचार किया था उसने। मैं उसको स्वयं 3 बार और लगभग साथियों के माध्यम से 1000 से अधिक लोगों ने, हमारी टीम के लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। पंचायत का चुनाव लड़ा था। एक ही बड़ा चुनाव माना जाता है, चूँकि 28 ग्राम पंचायतें थीं, तो मेरी उम्र 21 साल थी, तो लोगों को लगा कि थोड़ा-सा कम उम्र का है। लोगों ने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी कम उम्र है, तो आप चुनाव नहीं जीत पाएँगे, ऐसी कुछ समस्याएँ आईं। हालाँकि नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप देख रहे हैं रीवा स्टोरी मीडिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे युवा से मिलवाऊंगा जो समाज के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं और महज 21 साल की उम्र में बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और बहुत ही उत्तम इनके विचार हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद निशांत जी आपका। सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, कहाँ के हैं, थोड़ा इसके बारे में। पंडित बालकृष्ण द्विवेदी, अभी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। इंदिरा स्मृति पीजी कॉलेज रामनगर सतना से बीए हमने कंप्लीट किया है। अभी एलएलबी में हमने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है। जी। अच्छा, ये महज 21 साल की उम्र में आप इतने अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे गौ सेवा हो गई, बहुत सारे ऐसे खून मतलब ब्लड डोनेशन। तो ये सब कहाँ प्रेरणा आपके अंदर, ऐसी प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि महज 21 साल की उम्र में लोग डॉक्टर या फिर इंजीनियर की तैयारी करते हैं, फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए। पहले मैं गांव में पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद रीवा आया, रीवा में पढ़ाई कर रहा था। फिर कोविड के समय मैं गांव गया, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा, ऐसी-ऐसी चीज़ें निर्मित हुई कि मुझे लगा कि समाज में काम करना चाहिए। हालाँकि मेरा बचपन से ये प्लान था कि पढ़ाई करने के बाद बिज़नेस करना है और समाज में काम करना है। लेकिन कोविड के समय मैं गाँव में गया, तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं थी, लोग बाहर से आ रहे हैं क्योंकि गाँव में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग कमरा उपलब्ध हो सके। तो उसके लिए मैंने माँग की, क्वारंटाइन की व्यवस्था ग्राम पंचायत भवन में कराई गई। फिर उसके बाद एक ऐसा मामला आता है, मेरे गाँव में जेल में व्यक्ति बंद का मास्टर रोल में भरकर पैसा निकाला गया था। मैंने उसकी लड़ाई लड़ी। बाद में लगभग 2 वर्षों की लड़ाई के बाद उस व्यक्ति को ₹18 का भ्रष्टाचार किया था उसने। ₹18 का? जी, उसको बर्खास्त किया गया था। जी। ये ₹18 का कैसे? मतलब ये तो बहुत छोटा भ्रष्टाचार है। वहाँ के स्थानीय जो जीआरएस थे, उनके द्वारा मास्टर रोल में एक सड़क निर्माण कार्य के दौरान मास्टर रोल में भरकर पैसा का आहरण किया गया था। मतलब बहुत सारे लोगों के नाम से पैसा निकाला गया था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो उस दौरान जेल में बंद था। 18 दिन में ₹18 उसके नाम से निकाला गया था। इस मामले को लेकर मैं कोर्ट गया, वहाँ से उसको बर्खास्त किया गया है। अच्छा, महज 21 साल की उम्र में आप ने चुनाव भी लड़ा था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या कैसी प्लानिंग्स आपके दिमाग में आई कि आप चुनाव ही डायरेक्ट लड़े? ऐसी कोई पहले से तो प्लानिंग नहीं थी, लेकिन समाज में काम कर रहा था, तो आसपास के जो लोग थे, ग्रामीण जन थे, उनका ऐसा कहना था कि आप चुनाव लड़ो, तो चुनाव मैंने लड़ा। लेकिन चुनाव में जिन्होंने जीत हासिल की, वो धन बल सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीत गए। जी। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, रायपुर करचुलियान, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा युवा जो है तो कोरेक्स के नशा में, और जो भी नशे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशासन की कितनी संलिप्तता पाई जाती है? चूँकि प्रशासन अपना काम करता है, चाहे कोई भी प्रशासन में रहे, लेकिन बॉर्डर पार से या फिर दूसरे तरीके से नशे का सामान आता है अवैध तरीके से, तो लोग नशा करते हैं। इसके विषय पे भी हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आप अभी तक कितने बार ब्लड डोनेशन का काम किए? मैं स्वयं 3 बार और लगभग साथियों के माध्यम से 1000 से अधिक लोगों ने, हमारी टीम के लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। आप जब चुनाव लड़े तो आपके सामने कितनी सारी समस्याएं आई लोगों को समझाने के लिए या फिर समाज हित में किए गए कार्यों को प्रति बताने के लिए? मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। एक ही बड़ा चुनाव माना जाता है, चूँकि 28 ग्राम पंचायतें थीं, तो मेरी उम्र 21 साल थी, तो लोगों को लगा कि थोड़ा-सा कम उम्र का है। लोगों ने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी कम उम्र है, तो आप चुनाव नहीं जीत पाएँगे, ऐसी कुछ समस्याएँ आईं। हालाँकि लगातार चुनाव के बाद भी मैं अपने लोगों के बीच में हूँ, सुख-दुःख में सभी के यहाँ सम्मिलित होता हूँ।
आने वाले विधानसभा मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव में आप युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो नेता अच्छा काम करता हो उसको आप चुनिए। अच्छा, जैसे आप युवा हैं तो युवाओं का क्या सपोर्ट मिलता है आपके क्षेत्र में? आप बिल्कुल सपोर्ट मिलता है, चुनाव में भी युवा वर्ग का अच्छा खासा अच्छा, सपोर्ट जैसे मिला है। आप युवा हैं, महज 21 साल की उम्र है आपकी, तो और समाज के लिए आपने क्या ऐसे काम किए हैं जो आपको लगता है कि हाँ मैंने समाज के लिए कुछ किया है इस उम्र में? अब ऐसा तो हर व्यक्ति अपने अपने स्तर में कार्य करता है। मैं भी अपने स्तर में काम कर रहा हूँ। हम लोगों ने गौ सेवा कराई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण के क्षेत्र में कर रहे हैं और रक्तदान के भी क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हमारी टीम के जो सदस्य हैं इमरजेंसी केस में ब्लड डोनेट भी करते किस हैं। टाइप की सेवा कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे पहली चीज़ तो एक्सीडेंटल केस हम लोगों को दिखते हैं, हमारी टीम के सदस्यों को देखते हैं तो उनका प्राथमिक उपचार कराते हैं। दूसरी, जो गौशालाएँ खुली हैं, अव्यवस्था है तो हम लोग ज्ञापन पत्र के माध्यम से अधिकारियों को अवगत करा के वहाँ की व्यवस्था सुधरवाते हैं। पूर्व में पहाड़िया और बक्सेरा और चुरगड़ी और मऊगंज में एक आवारा गौवंशों को लगभग 500 की संख्या में गौवंश थे, उनको भेड़ कर रखा गया था। उस मामले को हम लोगों ने उठाया था और उनके लिए समुचित गौशाला की व्यवस्था कराई थी। साथ में ही जो गौशाला बन रहे हैं निर्माणाधीन हैं, लेकिन किसी कारण काफ़ी लंबे समय से उनका निर्माण कार्य बंद है, तो उनका निर्माण कार्य कराया जाए, इस विषय पे भी हम लोगों ने अवगत अधिकारियों को कराते हैं। अभी हाल में ही पहाड़िया गौशाला बहुत काफ़ी समय से बंद थी निर्माण होना, उसको हम लोगों ने निर्माण कार्य करवाया प्रशासन से बात करके। अब वहाँ पे अच्छे खासे गौवंश हैं, लगभग 100 की संख्या में। आप जब नेशनल हाईवे में निकलेंगे जी, तो नेशनल हाईवे में पड़ी हुई गायें, जैसे रात को एक्सीडेंट हो जाता है या फिर जो ठीक ठाक हैं रोड पे पड़ी रहती हैं, उनके लिए आप प्रशासन से या अपने क्षेत्रीय विधायक से कभी बात की कि उनकी यथोचित मदद की जाए या फिर उनको रहने के लिए या खाने के लिए उनकी व्यवस्था की जाए? मैंने इस विषय पे कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को, जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत सीओ, अन्य अधिकारियों को मैंने अवगत कराया। चूँकि ये एक ऐसा विषय है, कोई व्यक्ति, कोई संगठन, चाहे कोई भी सरकार रहे, ये पूरी तरह से व्यवस्था नहीं करा सकती, क्योंकि समाज में जिस समाज में गौ को माता का दर्जा दिया गया हो, वहाँ पर लोग जागरूकता की कमी के कारण या किसी अन्य कारण से दूध खाने के बाद छोड़ देते हों, वहाँ कितनी गौशाला खुलने से क्या व्यवस्था हो पाएगी? तो सरकारें जब अपना चुनाव आती हैं तो सबसे प्रमुख मुद्दा हिंदू धर्म और जो गायों के लिए है, इसके लिए सबसे प्राथमिकता बताती है। और चुनाव हो जाने के बाद जब उनकी सरकारें बन जाती तो इस पर कोई अमल नहीं किया जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? सरकार है, उनका वो काम है, वो क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं, वो उनका विषय है। अच्छा, ये हर गाँवों में एक गौशाला बनाई गई है, तो इनमें क्या सुचारू रूप से काम किया जा रहा है कि इसमें धांधली चल रही है, इसके बारे में? अभी पूरे रीवा जिले में 800 गौशाला बनाने का प्रावधान था, लेकिन 200 गौशालाएँ भी अभी नहीं बन पाई हैं। इस विषय पर भी हम लोग अभी जिला पंचायत सीओ सर को पत्र लिखे हैं और उनसे मांग की है कि पूरी गौशालाएँ जो हर गाँव में बनाई जाएँ। क्योंकि ऐसे बहुत से प्रकरण आ रहे हैं कि गौशाला में जो पैसा आता है वो खा लिया जाता है, भूसा का पैसा, चोकरा का पैसा, बछवा जो उनको आहार, पोषक आहार जो आता है वो सब खा लिया जाता है। इसमें मतलब आप लोग क्या, जो मामले हमारे संज्ञान में आते हैं उस विषय पे हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हैं, पत्र लिखते हैं। पूर्व में चुरगड़ी गौशाला है रायपुर जनपद पंचायत के अंतर, वहाँ लगभग 100 से अधिक गौवंश मतलब मर गए थे, 10-15 दिन 20 दिन से खाना वाना नहीं मिला था। इस विषय को ये विषय मतलब फरवरी 2021 का विषय है, तो ये पूरे प्रदेश में हाईलाइट मामला हुआ था। इस मामले को मैंने ही उठाया था जी। अच्छा, ये आप युवा हैं तो महज 21 साल के हैं, तो भविष्य में आपकी क्या मतलब प्लानिंग है, आगे क्या करेंगे आप समाज के लिए? बताइए। समाज के लिए कार्य करेंगे, अभी आगे क्या ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। आपने देखा, ये थे पंडित बालकृष्ण द्विवेदी जी। इनसे हमारी खास बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।